दृढ़ निश्चयी और अपने साहस से दूसरों का मन जीतने वाले व्यक्ति होते हैं मेष राशि के व्यक्ति। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे एरीज साइन नवंबर 2022 इनको किस प्रकार से परिणाम देने वाला है, क्या इनको देगा समस्या या इनको उठानी पड़ेगी उस समय का लाभ, क्या इनको मिलेगा लाभ या इनको होगा थोड़ा नुकसान। तो मित्रों, ये हॉरोस्कोप है और 1 नवंबर का ये हॉरोस्कोप बना हुआ है। इसी के अनुसार जो प्लैनेटरी पोजीशन चेंजेस होंगे, उसमें जब राशि परिवर्तन होगा ग्रहों का, उसके अनुसार बदलता हुआ जो परिणाम इनको मिलेगा उसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और जो हमारा विषय होगा वो आप सभी जानते हैं, पर्सनालिटी, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ, बिग लॉसेस और बिग प्रॉफिट की बात करेंगे। कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो उसकी बात करेंगे, एनिमीज की बात करेंगे, आपके शत्रुओं की बात करेंगे, ट्रांजिट की बात करेंगे और जो आपका ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके अनुसार जो गोचर फल है जो मैंने अभी बताया उसकी बात करेंगे। मित्रों, यहाँ पर जो विभिन्न तारीखों में होने वाले परिवर्तन हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर प्लैनेट्स की डिग्रीज लिखी हुई है। एक बार मैं इसको रीड कर दूंगा, उसके अनुसार आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके अपने जन्म कुंडली में, अपने बर्थ चार्ट में आपके जो प्लैनेट्स हैं वो कितनी डिग्री पर बैठे हैं। और जब डिग्री वाइज क्लोज होंगे कंजंक्शन में तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि वो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। मित्रों, कुछ लोगों का जो है कंफ्यूजन होता है कि हम लगन चार्ट से देखें या मून साइन से देखें, सन साइन से देखें। तो मित्रों, सन साइन की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से, अगर आपको नहीं पता है कि आपका जन्मदिन किस समय हुआ था तो उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मून साइन से भी आप इसको देख सकते हैं और आपकी जो लगन चार्ट है, लगन चार्ट से आपके ऊपर इसका जो प्रभाव है वो 100% आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मून साइन से देखेंगे तो ये केवल सिचुएशन बनेगी और सिचुएशन के अनुसार आप जैसा कदम उठाएंगे उसके अनुसार आपको परिणाम मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, यदि चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा हमारा मन है और हमारा ड्राइवर है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और हर प्रकार से हमें प्रभावित करने वाला सबसे नजदीक एक प्लेनेट जो है वो है चंद्रमा। तो इसलिए मून साइन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आप अगर मून साइन से देखते हैं, चंद्र राशि से देखते हैं, तो आपकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो यहाँ पर आपको बनते हुए नजर आएगी। लेकिन जो घटना घटती है वो आपके लगन के अनुसार घटती है। तो अगर आपके पहले भाव में, ये कुंडली का पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां भाव है, ये 10वां भाव है, ये 11वां और ये 12वां भाव है। तो अगर आपके पहले भाव में 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष राशि है, यानी एरीज साइन के व्यक्ति हैं आप। अब यहाँ पर इसको लगना से ही मतलब समझें और अगर आप लगना से देखते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो आपको 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं, आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करता हूं, अपने सभी दर्शकों का इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि astroas.com पर अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो यहाँ पर विजिट जरूर कर लें। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड से जुड़ी हुई अनेक जानकारियां आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर आप उपाय के सेक्शन में भी देखना चाहें तो यहाँ पर आपको रेमेडीज में भी बहुत तरह की रेमेडीज आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ जा करके उपाय जरूर देख लें। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि यहाँ पर अगर देखें तो जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, राहु यूरेनस आपके लगन में है, मंगल आपके तीसरे भाव में है, सप्तम भाव में आपके मरकरी, सन, वीनस, केतु बैठे हुए हैं, सैटर्न, मून और प्लूटो की पोजीशन आपके 10th हाउस में है, नेपच्यून आपके 11th हाउस में है और जुपिटर आपके 12th हाउस में है। सैटर्न और प्लूटो की स्थिति इस महीने आपकी फॉरवर्ड पोजीशन में आ गई है, जो काफी समय से रेट्रो की पोजीशन में थे। और नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून और जुपिटर अभी भी रेट्रो की पोजीशन में ही है। तो यहाँ पर अगर देखें
तो मंगल भी रेट्रो की पोजीशन में है। अगर एक बार डिग्री की बात कर लें तो यहाँ पर केतु 19 डिग्री 20 मिनट, वीनस की बात करें तो 16 डिग्री 35 मिनट, सन की बात करें तो 14 डिग्री 22 मिनट, मून 7 डिग्री 35 मिनट, मार्स 1 डिग्री 23 मिनट, राहु 19 डिग्री 20 मिनट, जुपिटर 5 डिग्री 36 मिनट और सैटर्न की बात करें तो 24 डिग्री 34 मिनट, मरकरी की बात करें तो 9 डिग्री और 19 मिनट, यूरेनस की बात करें तो 23 डिग्री और 11 मिनट, प्लूटो की बात करें तो 2 डिग्री और 10 मिनट, नेपच्यून की बात करें तो 28 डिग्री और 52 मिनट। तो आपकी अपनी जन्म कुंडली में निकालिए तो उसमें देखिए प्लेनेट की एक तरफ डिग्री और जो नरियन चार्ट होता है उसमें आपकी डिग्री जो लिखी होती है उसमें आपकी डिग्री, मिनट और सेकंड यहाँ तक का आपका समय दिया रहता है। तो आप उससे अपना मैच कर सकते हैं और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे ग्रह, उनकी डिग्रियां बढ़ेंगी, उसी के अनुसार आपको प्रभाव भी एकदम नजदीक मिलता हुआ दिखाई देगा। तो क्या घटना आप पर घटेगी मित्रों, कुछ लोगों का ये सवाल होता है, मैं उसे भी क्लियर कर देता हूँ कि आपने पिछले महीने में ये घटना के बारे में बताया जो हमारे साथ बिल्कुल नहीं हुई। तो मित्रों, आपको इसके लिए अपने जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की डिग्री देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने बताया कि वीनस 16 डिग्री का है। अब शुक्र की बात करें, अगर आपकी जन्म कुंडली में वो 30 डिग्री के बैठे हैं या 1 डिग्री के बैठे हैं तो यहाँ से वो 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे हैं। तो ऐसी स्थिति में 16 डिग्री शुक्र देव वो आपको परिणाम कैसे दे सकते हैं? तो जिसकी कुंडली में शुक्र देव उसी भाव में 16 डिग्री, 15 डिग्री, 14 डिग्री के आसपास होंगे, उनको एकदम परिणाम मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके जन्म कुंडली में 1 डिग्री के हैं तो निश्चित तौर पर यह संभावना बनते हुए नजर आई, लेकिन ये घटना नहीं हुई। अगर आपके जन्म कुंडली में ये प्लैनेट, शुक्रदेव की मैं बात कर रहा हूं, तो वो प्लैनेट अगर आपके जन्म कुंडली में 17 डिग्री 18 डिग्री के हैं तो निश्चित तौर पर यह घटना आपके साथ घटेगी, जो मैंने पिछले महीने की वीडियो में आपको बताए थे। तो मित्रों, इस तरह से आप अपने घर में बैठ करके भी अपनी जन्म कुंडली पर आने वाले समय में क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है इसको देख सकते हैं। तो आज बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं वीडियो की तरफ और देखें। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है वो 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक ये आपके 2 प्लैनेट कंजंक्ट होंगे। और जब ये दोनों प्लैनेट कंजंक्ट होंगे तो जिसकी भी जन्म कुंडली में ये दोनों प्लैनेट कंजंक्ट हैं उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। अब इसका अगर और तात्पर्य निकालें तो वो आगे हम बताएंगे, आगे की वीडियो में उसको आप देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। तो मित्रों, 4 तारीख से शुरू करते हैं, क्योंकि पहला जो ट्रांजिट होगा वो मून का ट्रांजिट होगा और 4 तारीख को ये आपके 11वें भाव में आ जाएंगे 10वें भाव से। तो मित्रों, एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि मेरा जो प्रोफेशन है वो बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, क्या कारण है इसका? आप अगली वीडियो में हमें जरूर बताएं। तो मित्रों, यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अभी तक शनि की पोजीशन रेट्रो थी और अगर आप देखें तो मेष राशि के कुंडली में आपका जो शनि है वो 10वें घर के मालिक होते हैं और दूसरे घर का इनका जो डिपार्टमेंट मिलता है वो 11वें भाव का होता है। तो आपके प्रोफेशन और आपके लाभ दोनों में इनका जो बहुत बड़ी जो प्रभाव है वो इनका रहता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो शनि जब रेट्रो की पोजीशन में चल रहे थे तो आप देख रहे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे अपनी स्थिति और परिस्थिति को में सुधार लाने का। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे, आप एक जगह पर फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न की थी शनिदेव ने। तो ये स्थिति आपकी जो है अब काफी हद तक खत्म होते हुए दिखाई देगी और अब आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस में कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग का क्षेत्र चुनते हैं और वहां पर आप अपने काम को करते हैं तो यहाँ पर आपकी मार्केट भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगी शनि के फॉरवर्ड पोजीशन होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक समस्या अभी भी बनी हुई है, प्लूटो और शनि ये साथ में हैं, हालांकि डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा दूर हैं। अगर आप देखें तो प्लूटो सिर्फ 2 डिग्री के हैं और अगर शनि की बात करें तो शनि 24 और 34
24 डिग्री और 34 मिनट यहाँ पर इनकी ये डिग्री है। तो इसलिए इतना ज़्यादा वाइड एंगल होने की वजह से यहाँ पर इनका जो प्रभाव है वो प्लूटोनियन प्रभाव आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी प्लूटो एक ही घर में है तो कुछ न कुछ प्रभाव जरूर देंगे, क्योंकि प्लूटो बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है और शनि भी बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है। अगर यहीं पर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 2-3 दिन के लिए आपको प्रभावित करेंगे, लेकिन उसके बाद आपका जो प्लूटोनियन प्रभाव है वो आपको काफ़ी कम हो जाएगा यहाँ पर। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जिनका भी ये सवाल था कि आप प्रोफेशन के जो स्थिति में आप फंसे हुए थे, जो अपने स्टक पोजीशन में थे, अब आप निकलने का प्रयास करें और एक जोरदार प्रयास करें, बिल्कुल आप इस स्थिति और परिस्थिति से निकल जाएंगे। तो मित्रों, बहुत जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। 4 तारीख को मैंने बताया कि मून और नेपच्यून की पोजीशन आएगी। 5 तारीख को 5 नवंबर की बात करें तो मून की पोजीशन आपके 12th हाउस में आएगी। अब देखें तो यहाँ पर आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है उसके साथ आप कहीं लंबी दूरी पर यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। घूमने फिरने का प्रोग्राम इस समय में आप जरूर बनाएं, ऐसी स्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है। 8 तारीख की बात करें तो मून और का जो पोजीशन है वो आपके 1st हाउस में आएगी राहु और यूरेनस के साथ। अब यहाँ अगर देखें तो आपकी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। चंद्रमा, राहु और यूरेनस, ये 3 ग्रह मिलकर के आपकी पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा सक्रिय व्यक्ति होते हैं आप, लेकिन यहाँ पर अगर इमोशन बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि मंगल इनका जो स्वामी होते हैं और मंगल की पोजीशन देखें तो रेट्रो की पोजीशन है, ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा प्रभावित आपको ये करते हुए आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। कोई बड़ा फैसला अगर अपनी पर्सनालिटी के लिए लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर बिग डिसीजन बिल्कुल न लें, क्योंकि इमोशन के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो यहाँ पर आपको तकलीफ उठानी पड़ सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके अंदर क्रोध भी डेवलप हो सकता है, झुंझलाहट भी हो सकती है, क्योंकि आप अपनी स्थिति और परिस्थिति से अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर झुंझलाहट जरूर देखने को मिलेगी। 9 तारीख की बात करें तो आपका मून की पोजीशन आपके 2nd हाउस में होगी और ये स्थिति आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर भी विचलित करते हुए नजर आएगी, क्योंकि आपका जो फाइनेंस है उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर भी आपको झुंझलाहट होगी। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उससे आपकी जो शनि की पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है, और अगर देखें तो वीनस की पोजीशन भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ग्रहण से जुड़ी हुई बातें बताई थी, अगर आपने उसको ठीक से देखा है तो बिल्कुल आपको इस बात को समझ में आएगा कि यहाँ पर जो शुक्र ग्रह हैं वो वही आपके दूसरे घर के भी स्वामी बनते हैं, और अगर देखें तो आप उनके साथ में जो सपोर्ट करने के लिए ग्रह बैठे हैं वो सन और मरकरी, ये दोनों ग्रह भी यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर आपका जो फाइनेंस है वो अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो यहाँ पर उससे आपको प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा और इससे आपका फाइनेंस भी प्रभावित होते हुए नजर आएगा। 12 तारीख की बात करें तो मून की पोजीशन आपके 3rd हाउस में आएगी और मंगल के साथ यहाँ पर जब मिलेंगे तो आपके जो मार्केटिंग का एरिया है वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। अगर आप ब्लॉगिंग का काम करते हैं तो भी आपको थोड़ा सा यहाँ परेशानी हो सकती है। आपको जितना अच्छे से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते थे आप दुनिया में, उतने अच्छे से आप प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा परेशान यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन इस परेशानी को आप पूरी तरीके से मैनेज कर लेंगे। ये आपके अंदर इतनी शक्ति है, क्योंकि नया काम को शुरुआत करना और नए तरीके से अपने आप को ढालना ये आपकी अपनी गॉड गिफ्ट होती है, इसका यूज आप जरूर करें। 12 तारीख को 2 परिवर्तन होंगे, एक जो मैंने बताया मून का और दूसरा बताया मैंने वीनस का। वीनस आपके 8th हाउस में आ जाएंगे और जब ये 8th हाउस में आएंगे तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी परेशानी बढ़ते हुए जरूर दिखाई देगी। आपका फाइनेंस आप कोशिश करेंगे कि हमारा फाइनेंस पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो यहाँ पर थोड़ा सा आपके खर्चे का भी समय आ रहा है। अब खर्चा होगा या नहीं होगा वो आप अपने अष्टम भाव में देखें। अपनी जन्म कुंडली अगर आपने निकाली है तो जरूर उसमें देखें, तो अष्टम भाव की जैसी पोजीशन होगी
वैसा ही आपको परिणाम मिलता हुआ दिखाई देगा। 14 तारीख की बात करें तो मरकरी का ट्रांजिट भी आपके अष्टम भाव में हो जाएगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब वीनस और मरकरी अगर देखें तो आपके तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी ये आपके अष्टम भाव में आ गए, और अगर देखें तो दूसरे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी ये आपके अष्टम भाव में आ गए। तो ये जो समय बन रहा है ये आपके अपने पार्टनरशिप से लाभ लेने का समय बन रहा है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी पार्टनरशिप करी है और जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय उसका डिसीजन ले सकते हैं। अब अगर बात करें आगे 16 तारीख की तो मंगल का ट्रांजिट होगा, और चूंकि मंगल रेट्रो की पोजीशन में थे इसलिए मंगल आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। अब सेकंड हाउस में जब मंगल की पोजीशन आएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो फाइनेंस है उस पर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई देंगे। अब क्योंकि ये रेट्रो की पोजीशन में है यहाँ पर, तो इनकी जो एनर्जी है वो आपको स्टक नजर आएगी, और ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं ले पाएंगे और आपका पूरा जो थॉट प्रोसेस है ये आपके अपने फाइनेंस पर चला जाएगा, क्योंकि लग्ना लॉर्ड है, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो मित्रों आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फाउंडेशन का समय होगा। यहाँ पर आप अपनी अगर फाउंडेशन को पर ध्यान देते हैं तो आने वाले समय में आपके जो फाइनेंस है उस पर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा आपका अपना फाइनेंस। 15 तारीख को मून की पोजीशन कैंसर में आ जाएगी, यानी मून की पोजीशन कैंसर में आएगी, अपने ही घर में ये आ जाएंगे, और यहाँ पर ये आपको अपने पारिवारिक माहौल से जोड़ने का काम करेंगे, और निश्चित तौर पर आप समय अपना परिवार के साथ बिताएं, ये बहुत अच्छा समय होगा आपके लिए। 17 तारीख को सन का ट्रांजिट हो जाएगा। 17 तारीख को सन का ट्रांजिट हो जाएगा और सन आपके अष्टम भाव में आएंगे, और मून का ट्रांजिट यहीं पर होगा, और मून आपके लियो में चले जाएंगे। तो मित्रों ये जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त जो पोजीशन देखें तो मून आपके पंचम भाव में होंगे, सूर्य आपके अष्टम भाव में होंगे, वीनस और मरकरी के साथ में। तो अब यहाँ पर देखें तो ये जो स्थिति है, जिनका भी सवाल था लव लाइफ के विषय में, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा आपको जो है इम्पैक्ट करते हुए नजर आएगी। आप अपनी लव लाइफ के प्रति काफ़ी पॉजिटिव नजर आएंगे। अब यहाँ पर आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, और आप उसे जैसा मैं जो है डायरेक्शन देंगे उसके अनुसार आपकी लव लाइफ चलेगी। कोई गलत कदम बिल्कुल उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लव लाइफ यहाँ बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इम्पल्सिव नेचर रखेंगे, बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव आप उसमें जो है अब सामने वाले से डिमांड करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिक्कत ज़रूर हो सकती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा धैर्य रखें और मैनेज करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। आपकी अपनी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अब यहाँ पर अगर बात करें 22 तारीख की तो मून का ट्रांजिट होगा, और मून आपके सप्तम भाव में आएंगे। तो अब चूंकि यहाँ से ये सारे प्लेनेट आपके अष्टम भाव में जा चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मून और केतु यही दोनों प्लेनेट यहाँ पर नजर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो इस वक्त बिल्कुल न लें, क्योंकि ये जो समय होगा वो आपको थोड़ा सा भयभीत करने वाला समय हो सकता है, थोड़ा फियर आपके अंदर आ सकता है। ये स्थिति अगर देखें तो सप्तम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में हैं, और अष्टम भाव हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देने का भी काम करता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आपने गलती की तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। 20 से 25 तारीख का समय मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो मरकरी और शुक्र देव हैं, यानी बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, इनकी जो डिग्रियां हैं वो बिल्कुल एक डिग्री में आ जाएंगे, यानी सेम डिग्री रहेगी इनकी। और अगर देखें तो यहाँ पर ये 16 डिग्री के हैं, और मरकरी की पोजीशन देखें तो 9 डिग्री के हैं, लेकिन ये सप्तम भाव में कंजंक्शन बना हुआ है। और अगर आप अष्टम भाव में देखें तो इनकी जो डिग्रियां हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी। तो जिनकी भी कुंडली में, जन्म कुंडली में मरकरी और वीनस दोनों की पोजीशन
या तो बहुत ज़्यादा एनिमीज बने हुए हैं, एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली स्थिति में है। अगर एनिमीज बने हुए हैं तो उनको ये स्थिति बहुत ज़्यादा मृत्यु तुल्य कष्ट देगी, क्योंकि आपके अष्टम भाव में ये युति बन रही है और युति आपकी बिल्कुल सेम डिग्री पर आपकी बन रही है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सावधान हो जाएं, और जिनको फ्रेंडली रिजल्ट मिल रहा है उस स्थिति में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनको अचानक से धन लाभ की भी संभावना यहाँ दिखाई देती है। अब यहाँ स्थिति आपकी कैसी बनी हुई है, आप अपनी जन्म कुंडली निकाले हैं तो उसमें जरूर देखें, आपको स्थिति और परिस्थिति दोनों समझ में आएगी। और ये जो प्रभाव है वो 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले यहाँ पर ये दोनों ग्रह आपको प्रभावित करेंगे। 25 तारीख के ही आसपास आप देखें तो यहाँ पर मून की भी पोजीशन होगी, और ये 4 प्लैनेट मिल करके आपको प्रॉपर तरीके से जो कह सकते हैं कि परेशानी देने का काम जरूर करेंगे। लेकिन मैंने अभी बताया कि जिनके कुंडली में ये फ्रेंडली स्थिति में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर उनको परेशानी उतनी नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी जरूर आपको मिलने वाली है। तो जितने भी मेष राशि के व्यक्ति हैं उनकी जब ये युति आपके अष्टम भाव में बनेगी तो आपको थोड़ा बहुत संयम बरतने की जरूरत यहाँ पर होती है, और ये सलाह आपके लिए निकल करके आती है। क्योंकि देखें तो यहाँ पर किसी जो है विवाद में दूसरों के साथ अगर जो है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से उसका आकलन करेंगे तो यहाँ पर आपको तकलीफ जरूर उठानी पड़ सकती है। दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने की जो है आपके अंदर कला एक मौजूद है, तो यहाँ पर ये आर्टिस्टिक नेचर भी आपके अंदर डेवलप करेगा कि सामने वाले के साथ हम किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपकी पर्सनालिटी वो प्रभावित होते हुए भी दिखाई देगी, और एक नई पर्सनालिटी आप अपने अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर उसका लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। अगर देखें तो यहाँ पर आपके अंदर जो अचानक से एक आर्टिस्टिक टैलेंट नजर आएगा वो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बार देखने का मौका जरूर देगा, तो अपने अंदर जरूर झांकें। 28 तारीख की बात करें तो मून की स्थिति आपके दशम भाव में आएगी, तो जहां से शुरू हुई थी वो स्थिति पुनः बन रही है। अब देखें तो यहाँ पर आपकी जो 28 दिन का एक साइकिल है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मून की पोजीशन आपके अपने हाउस में आ जाती है। तो यहाँ पर वो प्रभावित करते हुए आपको नजर आएंगे। और इस वक्त आप अगर अपने बिजनेस में कुछ भी जोड़ना चाहें, अपने घर से अगर आप कोई एजेंसी का काम शुरू करना चाहें तो निश्चित तौर पर उसका फैसला आप 28 तारीख को जरूर ले सकते हैं। तो मित्रों, इस वक्त नवंबर के महीने में आपको नई प्रेरणा आपको मिलने वाली है। नेपच्यून और मून के साथ आपके जब 11वें हाउस में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नया विजन देखने को मिलेगा, आप किस प्रकार से अपने लाभ को बुक कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर जब पंचम भाव में आपके मून की पोजीशन आएगी तो जो लोग स्पेकुलेशन का काम करते हैं उनके जो अट्रैक्शन है वो यहाँ जरूर बढ़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर साफ कर दूं कि स्पेकुलेशन के लिए ये चार्ट बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। वो मार्केट आपकी शेयर मार्केट भी हो सकती है, या फिर अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए कोई भी ऐसे जो है उतार चढ़ाव वाले व्यापार में काम करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। यदि बात करें एनिमीज की तो इनके जो है एनिमीज की बात करें तो यहाँ पर जब मरकरी की पोजीशन आपके अष्टम भाव में आएगी तो यहाँ पर आप देखें तो जो लोग सर्विस का काम कर रहे हैं उनके नए शत्रु यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर देखें तो उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि शुक्र देव का साथ यहाँ पर आपको जरूर मिलने वाला है। तो रिलेशनशिप में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपके जो कंपटीटर हैं वो आपको परेशान थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिन की परेशानी है, आप उसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये पत्थर की लकीर जैसी स्थिति बन सकती है अगर आपने कोई गलती की। पत्थर की लकीर जैसे खिंच जाती है और वो बिगड़ती नहीं, तो यहाँ पर भी ये आपकी ऐसी स्थिति बना सकते हैं जैसे कोई कोर्ट केस शुरू हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति में भी लेकर के जा सकते हैं जहाँ आपको आने वाले समय में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़े। तो इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली में इन दोनों की पोजीशन देखें। अगर फ्रेंडली पोजीशन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एनिमीज हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं,
ऐसी स्थिति में बैठे हैं जहां ये शत्रुता कर रहे हैं, तो यहाँ आपको समस्या जरूर उठानी पड़ सकती है। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने एक जो डेट बताई थी आपको कि जब मून की पोजीशन आपके फर्स्ट हाउस में आएगी तो ये आपको काफ़ी प्रभावित करते हुए नजर आएगी। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में अगर आप कोई कदम उठाएंगे तो यहाँ पर आपका एक्सीडेंट का भी योग दिख रहा है। तो अगर एक्सीडेंट से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको संयम जरूर बरतनी चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखेंगे, अपने अंदर चंचलता और क्रोधी जो एग्रेशन है उसको डेवलप होने देंगे तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर देंगे। तो इसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको जो है गैस की समस्या यहाँ पर दिखाई देती है, आपको वायु दोष यहाँ पर होने वाला है। तो इस स्थिति को भी आप मैनेज कर सकते हैं अपने अंदर, क्योंकि मंगल की पोजीशन अगर देखें तो ये रेट्रो की पोजीशन में है और ये बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य के प्रति जरूर रखना चाहिए। तो मित्रों, कुछ लोगों का ऐसा सवाल हमें प्राप्त हुआ है कि आप उपाय के बारे में बहुत कम बताते हैं। तो मित्रों, ऐसा नहीं है, मैं उपाय के बारे में बहुत अधिक बताता हूँ, लेकिन हर उपाय हर किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो इसलिए कुछ जनरल उपाय हैं जिसके विषय में मैं बताता रहता हूँ। लेकिन अब जब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि astros.com पर आप विजिट करें और वहाँ पर आप अपने उपाय के लिए जो है आप देख सकते हैं, तो आपको जैसी समस्या हो, आपकी अपनी जन्म कुंडली में जैसी प्लेनेटरी पोजीशन हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने उपाय को देख सकते हैं। तो रेमेडी का सेक्शन वहाँ पर है और उस सेक्शन में आप जा करके उपाय तरह तरह के बिल्कुल देख सकते हैं। तो जो आपको जो है आपके ऊपर बैठे, जो आपको जिसकी ज़रूरत हो वही उपाय करने चाहिए, क्योंकि दूसरे उपायों से आप अपने लिए समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ बात करेंगे नई राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।